स्वागत है आप सभी का कृष्णा का पाठशाला में। आज का ये पहला वीडियो होगा संगीत पर। संगीत 3 अक्षरों से बना हुआ ये शब्द है, स ग और त। संगीत यानी इसमें स संगीत, स सुनना, सुनना, गाना, और फिर जब गाएंगे अच्छा तो तारीफ, ताली बजना यानी तारीफ। तो पहले सुनना, जब सुनने आ जाएगा गाने भी आएगा। जब अच्छा गाएंगे तो तारीफें तो मिलेगी, और अगर सुनना नहीं आया, ज़बरदस्ती गाने की कोशिश करेंगे तो तारीफें तो नहीं मिलेगी। इसलिए संगीत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात आती है तो सुनना। संगीत के बहुत एक साधक हैं और बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। मैं उनका नमन करता हूँ। अगर कोई त्रुटि, कोई शब्द ऐसे गलत लग जाए तो उन महान गुरुओं से मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपना प्रयास, मैं जो भी किसी वीडियो में भी जो बातें होती है अपने अनुभव को कुछ साझा करता हूँ। तो संगीत, जिसे इंग्लिश में म्यूजिक कहते हैं, इसमें 3 बातें होती हैं: गायन, वादन और नृत्य। गाते हैं, बजाते हैं, नृत्य करते हैं। तीनों में अपने भाव को हम दर्शाते हैं, अपने भावों को हम तीनों में दर्शाते हैं। गायन सर्वोत्तम माना जाता है, गायन सबसे उत्तम माना जाता है, और वादन भी कम नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ गायन, वादन, फिर नृत्य। ये नृत्य नहीं जो, और वे गायन नहीं जो डीजे वगैरह बजाया जाता है, जिसमें अगर व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति हो हार्ट का, या काफ़ी छोटा बच्चा हो, या फिर काफ़ी बुजुर्ग हो, हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हो, उनको अगर बड़े से बॉक्स और डीजे बजा कर रख दिया जाए तो उनका प्राण छूटने में समय नहीं लगेगा। वो संगीत नहीं है, वो समाज का दोष है। वो आनंद लेने का, एक जुआ वर्ग को नाचने का, गाने का, समय को, शरीर को अस्वस्थ। संगीत वह है जो शरीर को सिहरन पैदा कर दे। शरीर, जब हम संगीत सुनते हैं, आनंद आता है, तो शरीर में एक बड़ा ही एक सिहरन पैदा होती है, वही आनंद है। और सबसे बड़ी शक्ति, संगीत के साधना करने वाले को सबसे बड़ी शक्ति होती है, एक तो जीवन में कभी तनाव नहीं होगा। संगीत से बहुत फायदे हैं, ना तनाव होगा जीवन में कभी, और कभी पीछे किसी मायने में हटिएगा, आदमी हटता नहीं है वह व्यक्ति, और हमेशा अपने मस्त रहता है, और हर काम एक लय सुर में करता है, बेलय नहीं करता। सुर और असुर, सुर में है तो लय में है, अ जोड़ दिए तो असुर, राक्षस हो गया, बिना सुर का। ताल में है, अगर हम बोल रहे हैं एक लय में बोल रहे हैं, हमारी हाथ है या जो बैक से जो ध्वनि बज रही है, ये एक सुर में है। अगर कोई काम हम चलते भी लय में है, ताल में है, सुर में, तो अच्छा लगता है। तो अब है कि संगीत के लिए 2-3 बातें महत्वपूर्ण मैं रखूँगा। उसके बाद आगे वाले वीडियो में मैं कुछ बताऊँगा गाना कैसे निकलता है, ये मैं बता देता हूँ। फिर हारमोनियम पर इसके बाद वाला वीडियो में मैं बताऊँगा। अभी आपको यहाँ है, इससे मैं बता दूँगा। संगीत के लिए सबसे ज़रूरी है, जो कहा जाता है क्यों नहीं आता है, रियाज के बावजूद भी, सब कुछ के बावजूद अगर संगीत नहीं आती है, उसके प्रमुख कारण है सुनना। अगर आप में सुनने का गुण नहीं है, अच्छी संगीत सुनिए। कोई गायक स्वर में, लय में, ताल में गाता है, कहीं कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम हो, या बड़े बड़े विद्वान, या कोई जो गज़ल भजन जो भी हो, आपको अच्छा लगता है, उसको सुनिए। और उस पर ये देखिए कि व्यक्ति जो गा रहा है, कभी भी गाने वाले को सामने देख कर ही सुनिए। वो चीज़ें नहीं सुनिए कि फ़ोटो दिखाई दे रहा है, गायन हो रहा है, वो आप आंख बंद करके इसे सुन सकते हैं जब आपको संगीत आ गया। और सीखने के क्रम में
आप देखिए कि कहाँ से वे सांस छोड़ रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं ताकि सांस की ध्वनि नहीं आ रही है। उनका जो है स्वर का एक ऊपर नीचे ले जाने का क्या तरीका है, बहुत सारी चीज़ें सीखा जाता है। तो सुनना सबसे ज़रूरी है, श्रद्धा होनी चाहिए, संचय करना, सुनने के बाद उसको दिमाग में इकट्ठा कीजिए, संचय कीजिए, ये सारी बातें जो आप सीखते हैं। और सुनाना, सुनने के बाद दूसरे को सुनाने के लायक नहीं है तो अपने आप को सुनाइए, अपने आप को ही सुनाइए, गुनगुनाइए। जब तक अपने आप को, दूसरे को नहीं तो कम से कम अपने आप को भी नहीं सुनाइएगा तो जीवन में संगीत नहीं आएगा। पूंछ पटक कर रह जाइएगा, संगीत नहीं आएगा। इतना आसान नहीं है, संगीत सबको नहीं आती है। पढ़ाई हर कोई पढ़ सकता है, संगीत सबके लिए होती नहीं है। क्यों? ये ईश्वर का उपहार है, संगीत ईश्वर का उपहार है। बहुत बड़ी कृपा ईश्वर की होती है तो संगीत हमारे अंदर होता है। कैसे मालूम होगा? आपको संगीत अच्छा लगेगा, सुनना अच्छा लगेगा, गाने का मन करेगा, अंदर से लय होगा, ताल होगा। थोड़ा भी सुनते हैं तो आपको बातें समझ में आती है, अच्छा लगता है। समझिए कि आपको संगीत सीखना चाहिए, आपके अंदर संगीत है। लेकिन अगर आप गाना सुनते हैं, मोबाइल पर गाना देख रहे हैं, अगर कोई डीजे आया फ़ोटो अगर देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत फ़ोटो है, 5 मिनट तक उस फ़ोटो को देख करके निहार रहे हैं, बड़ा आनंद लेना, बड़ा मज़ा, कैसा है, मुँह नाक कैसा है। मुँह नाक जब देखना है तो बहुत ज़्यादा आसपास लोग हैं, मुँह नाक देखिए, उससे क्या फ़ायदा। आप मुँह नाक निहारने के लिए नहीं है। आजकल वीडियो भी जो डाला जाता है देखते हैं, उसमें जो ज़्यादा जो है वो गलत तरीके से डांस हो, या जिसमें ज़्यादा जो है महिलाएं जो है वो सुंदर या वो भी होता है, उसको जो बार बार लोग देखते हैं। तो आनंद लेने का वो एक मज़ा, वो अपने आनंद नहीं, उसको क्या कहेंगे, समय को बर्बाद करना, वो आनंद नहीं है। आनंद होता है जिसमें शरीर में सिहरन पैदा हो, प्रेम पैदा हो, श्रद्धा पैदा हो। तो अपने आप को सुनाना ज़रूरी है और संयम रखना, घबराना नहीं। संगीत जब भी सीखिएगा उसमें कठिनाई आएगी, मन उब जाएगा। संगीत की सबसे बड़ी चीज़ है, जब सीखने जाइएगा तो आपको पीछे हटाएगा। कोई भी अच्छी चीज़, संगीत नहीं, कोई भी अच्छी चीज़ सीखिएगा उसमें बार बार कष्ट आएगा, दुख आएगा, मन उब जाएगा, अंतरात्मा कहेगी छोड़ दो, लेकिन नहीं, छोड़ना नहीं। वही सबसे बड़ी संयम है। अगर जो संयम रख लिया वही आगे बढ़ता है। जो घबरा करके, परेशान हो करके, उब करके छोड़ दिया, वो जीवन में किसी क्षेत्र में कामयाब नहीं होगा। इसलिए संयम रखना, साधना करना, संगीत में साधना जरूरी है। स्वर का साधना करना, एक एक स्वर को साधना, सुंदर उसको गाना, साधना जरूरी है। समय से सुबह शाम जब भी आपको समय हो, स्वर का साधना करना। जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए सुबह अच्छे साज, जो सुर में साज हो उसको लेकर के और स्वर साधना करना चाहिए। अगर ना आए तो किसी अच्छे गुरु के संपर्क में स्वर बोलने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको स्वर बोलने का गलत तरीका अगर अपना लिए तो आपके कंठ में, सिर में दर्द हो सकते हैं और आप अच्छा आवाज़ नहीं निकाल पाइएगा बाद में। तो ये मेरी अपनी सोच जहाँ तक है कि संगीत में ये सुनना, संचय करना, सुनाना, संयम और साधना, ये संगीत में जरूरी है। अगर ये नहीं रहती है, इसलिए आपको संगीत या किसी वादन करने या नृत्य करने ये नहीं आती है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ है पवित्रता और प्रेम। अगर आप अंदर के पवित्र नहीं हैं तो जीवन में संगीत कभी भी आपको नहीं आएगी। आप तबला बजा करके 2-4 घंटा रियाज करके किसी गाने पे बजा सकते हैं, लेकिन आप एक संगीत के कलाकार नहीं हो सकते हैं। संगीत का कलाकार अंदर का बहुत पवित्र होता है और थोड़ी सी बात पर उसके आंख में आंसू आ जाती है। यही संगीत के कलाकार की ही पहचान है। प्रेम और श्रद्धा और ये संगीत के कलाकारों की यही है कि थोड़ी सी बात उनको लग जाती है, अंदर के बड़े पवित्र होते हैं, वहीं असली संगीत जानने वाले होते हैं। और उनमें एक उमंग तो होती है, साथ स्वाभिमान भी होता है।
स्वाभिमान बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को सीखने के लिए अपने आप में स्वयं में ही हम सीख सकते हैं। हमारे अंदर ये शक्ति है, तभी कुछ कर पाइएगा। तो हो गया आपका ये पवित्रता और प्रेम। ये संगीत के लिए, ये जीवन के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन संगीत के लिए बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप संगीत समझिए कि आपको संगीत कुछ भी नहीं है। अगर ये नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो संगीत कुछ भी नहीं है। सच्चाई, पवित्रता ही होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसलिए आपको संगीत नहीं आता है। नहीं आने का कारण है यही। अगर आप कहते हैं कि हमको जो है 10 साल से, 4 साल से, 5 साल से सीख रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जहाँ सीख रहे हैं आपको सच्ची श्रद्धा नहीं है। आप जहाँ सीख रहे हैं सच्चे गुरु, अच्छे गुरु से आपने संपर्क नहीं किया। आपके मन में वैसा कोई भाव नहीं है। सीखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कहीं किसी घराने में सीखने के लिए गए हैं, कहीं नहीं। हम लोग कुछ दिनों तक ही संगीत सीखे। वहाँ भी हम लोग को 2 मिनट 5 मिनट समय मिलता था, लेकिन श्रद्धा थी, मन में भाव था, तो संगीत आ जाता है। हाँ, रियाज होना चाहिए, मेहनत। अब एक स्वर और लय, 2 ही इसमें होता है, स्वर और लय। एक स्वर बोला जाता है, एक लय ताल होती है। तो स्वर को लय के साथ मिलाकर गाते हैं तो अच्छा लगता है, कर्णप्रिय होता है, सुंदर होता है। तो ये चीज़ें हुई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। गाना, किसी गीत को साज पर बजाने का महामंत्र क्या है? किसी गीत को साज पर, यानी हारमोनियम, गिटार, कोई भी साज होता है, एक साज आपको अगर आ गया तो आपको स्वर का ज्ञान हो गया। उसके बाद से उसको बजाने का जो तरीका है सीख लीजिएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। एक साज सबसे ज़रूरी होता है ताकि स्वर का ज्ञान हो जाए। तो संगीत का बजाने का, किसी भी साज पर बजाने का सबसे बड़ा मंत्र है स्वर को पकड़ना। किसी गाना को बजाते कैसे हैं? किसी गाना को बजाते कैसे हैं? ऐसे नोटेशन दिया जाता है, आप नोटेशन लेकर के रटते रहिएगा। एक गाना बजाने आएगा जाएगा, उसके बाद जितना नोटेशन मिलेगा उतना बजा लीजिएगा। उसके बाद से फिर आपको कोई गाना बजाने नहीं आता। इसका कारण क्या है? आप बात को समझे नहीं और आपको किसी ने बताया नहीं। ये स्वर का खेल है, ये स्वरों का खेल है। जैसे हम अभी जिस स्वर में बोल रहे हैं, अगर इसे नीचे स्वर में भी जा सकते हैं, ऊंचे स्वर में भी जा सकते हैं। तो गाना भी क्या होता है, कुछ स्वर नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो यही खेला होता है। जब इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो आसानी से आप हारमोनियम पर बजा सकते हैं। जैसे अभी आपका ये जो तानपुरा है बज रहा है, सा पर है, मंद्र सप्तक में है, मध्य सप्तक में है। आपका 3 सप्तक होते हैं, मंद्र, बीच का मध्य और अंत का तार सप्तक। ऐसे ही जैसे ये 3 होते हैं, 1, 2 और एक और होता है जो बड़ी हारमोनियम होती है। तो मध्य सप्तक के सा पे बज रहा है ये, यानी ये बज रहा है, ये सा बज रहा है, सा बज रहा है। लेकिन इसको नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। तो गाना में होता क्या है, जैसे आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे ये सा है, सा, जैसे आप आरती जो होती है अभी, जय अम्बे गौरी, ऊपर गया। तो आपको हारमोनियम पर रीड पकड़ना है ऊपर, कहाँ जाके मिल रहा है, जय अम्बे, पीछे गया एक, गौरी, रे पर गया। कैसे देखिए, गौरी, री मिला, रे पर जाके मिला। ठीक है, मैया जय अम्बे गौरी। ठीक है, तो ये पा हुआ आपका। इस पे साफ आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ सब देते हैं, जैसे ये है, आप गाना जब बजाने बैठिए तो हारमोनियम ले लीजिए और बोल के, नहीं बोलिएगा तो बजाने नहीं आएगा। जीवन में बिना बोले हुए, बिना गुनगुनाए गाना को अगर जीवन भर पेटते रह जाइएगा, हारमोनियम बजाने नहीं आएगा।
धीरे बोलिए, ज़ोर से बोलिए। आवाज़ को दाब के रियाज नहीं करनी चाहिए ऊंचे स्वर में। अगर आवाज़ ज़्यादा तेज है तो शोरगुल होने का डर है, तो नीचे के सप्तक में, नीचे के स्वर में आप सीख लीजिए। तो आप इसको छेड़िए सा, ठीक है। और जब गाना बजाते हैं तो पहले स्केल पकड़िए। गाना कहीं से ही बज सकता है, यहाँ से भी गाना बजेगा, यहाँ से ही बजेगा, यहाँ से ही बजेगा। किसी को स्केल मान करके आप वहाँ से गाना, जिसको आधार मानिएगा स्केल, वहीं से गाना शुरू होता है। मैं इसको अच्छे से आपको हारमोनियम में बताऊंगा, अभी समझ में आया। ये सिर्फ समझ लीजिए कि आप अगर कुछ जानते हैं संगीत तो गाने बजाने के लिए बस यही कीजिएगा कि हारमोनियम लेकर के एक आधार, एक स्केल ले लीजिए जहाँ से, या फिर आप कोई गाना बजा करके उससे नकल भी कर सकते हैं उसका आधार, लेकिन आपको स्केल पकड़ने आना चाहिए। वो किस स्केल से गाना जो है बज रहा है, वो व्यक्ति जो गाया है, कलाकार, किस स्केल से। जब स्केल पकड़ लीजिएगा वहाँ से अब देखिए कौन रीड उस गाना में सेट कर रहा है। जब उसको बंद कर, अब जब गाइएगा कोई भी, चाहे हरे राम हरे कृष्ण कोई भी ऐसे छोटा मोटा गाना गा करके आगे पीछे जाकर देखिए हम जब गा रहे हैं तो कौन सा रीड उसमें हमारे आवाज़ से मिल रहा है, बस उसको पहचान लीजिए। ये रीड जो है इसमें पकड़ में आ रहा है। बस उसके बाद धीरे धीरे उसको, जैसे बोलते टोना, उसे मिला कर थोड़ा आएगा, फिर आएगा, एक गाना निकलेगा, आधा निकलेगा, फिर थोड़ा और दूसरा गाना निकलेगा। इस तरह से आपको स्वतः जो है ज्ञान हो जाएगा कि कैसे गाना बज रहा है। कोई अक्षर नहीं लिखा होता है कि ओम में ओ बजेगा, वैसा नहीं है। स्वर का खेल है, तो ये स्वर का ऊपर नीचे का खेल समझ करके, और सबसे अच्छा बैठकर हारमोनियम पर गुनगुना करके धीरे धीरे रीड को मिलाइए। आपको हारमोनियम बजाने आराम से स्वतः आ जाएगा। विशेषकर हम इसकी चर्चा जो आपको हारमोनियम पर कभी फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद इसकी चर्चा करेंगे। और मेरा आगे का वीडियो जो होगा, एक किसी की विद्यार्थी की राय है कि अनुशासन स्वानुशासन मेरा वीडियो होगा। इसके बाद ही संभवतः, या फिर मैंने 1 या 2 वीडियो आपके, जिसमें हम बताएंगे कि विद्यार्थी के लिए ज़रूरी क्यों विद्यार्थी असफल होता है। उसी वीडियो में हम बताएंगे आपको अनुशासन यानी स्वानुशासन। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति इच्छुक है, अच्छा है, संगीत को समझने वाला है, बात को समझने वाला है, अगर सुनने की इच्छुक है, उसको शेयर कीजिए, उससे बताइए, ताकि हमारा भी मन लगे। इसको जितना शेयर कीजिएगा, जितने लोग जुड़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, और इससे ज़्यादा जानकारी आपको हम अपने माध्यम से अपनी राय, अपने अनुभव साझा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो छोटे हैं उन्हें बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।